हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए कॉटन का ड्रेस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। ये ड्रेस गर्मियों में बहुत ही कंफर्टेबल होगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये ड्रेस मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन वीडियो में मैंने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ उसे वहाँ से चेक कीजिए। तो चलिए अब ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। देखिए, जो बड़ा वाला फैब्रिक का पीस है इससे हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, और जो छोटा वाला फैब्रिक का पीस है उससे हम चोली तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, तो चोली के फैब्रिक को मैं यहाँ पर साइड में रख दूंगी। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक कट किया है उसकी लंबाई 60 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 5.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ बॉटम पार्ट के लिए, कि आपको हर एक साइज में लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई हर एक साइज में आपको बॉटम पार्ट के लिए कितनी लेनी है वो देख लेते हैं। 0 साइज में लंबाई लेंगे 25 इंच, 1 नंबर में 30 इंच, 2 नंबर में 35 इंच, 3 नंबर में 40 इंच, 4 नंबर में 45 इंच, 5 नंबर में 50 इंच, 6 नंबर में 55 इंच, 7 नंबर में 60 इंच, 8 नंबर में 65 इंच, 9 नंबर में 70 इंच और 10 नंबर में 75 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर अब चौड़ाई देख लेते हैं कि हर एक साइज में बॉटम पार्ट के लिए आपको चौड़ाई कितनी लेनी है फैब्रिक की। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 3.75 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 4.25 इंच, 3 नंबर में 4.5 इंच, 4 नंबर में 4.75 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 5.25 इंच, 7 नंबर में 5.5 इंच, 8 नंबर में 5.75 इंच, 9 नंबर में 6 इंच और 10 नंबर में 6.25 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो चलिए बॉटम पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक में नीचे की साइड फिनिशिंग देनी है। उसके लिए आप फैब्रिक को अंदर की ओर डबल फोल्ड कीजिए इस तरह से, और स्टिच लगाकर यहाँ पर नीचे की साइड फिनिशिंग दे दीजिए। ये तो हो गई हमारे नीचे की साइड की फिनिशिंग। अब यहाँ पर हमें इसे दोनों साइड से भी फिनिशिंग देनी होती है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे फैब्रिक में पहले से ही फिनिशिंग है, तो फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फैब्रिक में फिनिशिंग नहीं है तो आप फैब्रिक को अंदर की ओर डबल फोल्ड कीजिए और इस तरह से स्टिच लगाकर यहाँ पर भी फिनिशिंग दे दीजिए। दोनों साइड से आपको इसी तरह से फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसे नीचे की साइड फिनिशिंग दे दूंगी स्टिच लगाकर। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है, नीचे की साइड हमारी फिनिशिंग आ चुकी है। अब हम फैब्रिक में छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। उसके लिए आपको फैब्रिक को ऊपर से भी उठाना है और नीचे से भी उठाना है और इस तरह से प्लेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पहली प्लीट बनकर तैयार है। अब इसी तरह से पूरे फैब्रिक में आपको बहुत ही छोटी छोटी और घनी प्लीट्स डालनी है। देखिए, ये कॉटन का फैब्रिक है तो आपकी प्लीट्स बहुत ही आसानी से बैठ जाएगी। तो चलिए अब प्लीट्स डालते हैं, हम ऊपर से स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ पर पूरे फैब्रिक में हमने छोटी छोटी प्लीट्स डाल ली है, और प्लीट्स डालने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, ये आगे की साइड है और पीछे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। अब यहाँ पर प्लीट्स डालने के बाद आपको कमर का घेरा 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 6 इंच का रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि प्लीट्स डालने के बाद आपको हर एक साइज में कमर का घेरा कितना रखना है। 0 साइज में कमर का घेरा रखेंगे 2.5 इंच, 1 नंबर में 3 इंच, 2 नंबर में 3.5 इंच, 3 नंबर में 4 इंच, 4 नंबर में 4.5 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 5.5 इंच, 7 नंबर में 6 इंच, 8 नंबर में 6.5 इंच, 9 नंबर में 7 इंच और 10 नंबर में 7.5 इंच हम कमर का घेरा रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम बॉटम पार्ट में फिनिशिंग देंगे कमर के ऊपर, लेकिन उससे पहले देखिए इस साइड का हल्का हल्का फैब्रिक हमें कट करना है। जिस साइड हमने स्टिच लगाई है उस साइड का हल्का हल्का फैब्रिक आप कट कर लीजिए इस तरह से। अब हम इसमें टिश्यू रिबन के हेल्प से फिनिशिंग देंगे, यानी कि यहाँ पर आपको नेफा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस तरह से टिश्यू रिबन को फोल्ड करके प्लेस कीजिए। दोनों साइड हल्के हल्के टिश्यू रिबन आपको छोड़ देनी है, जो कि बांधने के काम आएगी, और फिर इस तरह से स्टिच लगाकर हम इसे फिनिशिंग दे देंगे। तो
यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है और टिश्यू रिबन हमारी बैठ चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो यहाँ पर हमारा बॉटम पार्ट बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारी चोली तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चोली तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 13 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि चोली के लिए आपको हर एक साइज में लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं कि हर एक साइज में चोली के लिए फैब्रिक की लंबाई कितनी लेनी है। 0 साइज में लंबाई लेंगे 6 इंच, 1 नंबर में 7 इंच, 2 नंबर में 8 इंच, 3 नंबर में 9 इंच, 4 नंबर में 10 इंच, 5 नंबर में 11 इंच, 6 नंबर में 12 इंच, 7 नंबर में 13 इंच, 8 नंबर में 14 इंच, 9 नंबर में 15 इंच और 10 नंबर में 16 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर अब फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं कि हर एक साइज में आपको चोली के लिए फैब्रिक की चौड़ाई कितनी लेनी है। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2 इंच, 2 नंबर में 2 इंच, 3 नंबर में 2 इंच, 4 नंबर में 2.5 इंच, 5 नंबर में 2.5 इंच, 6 नंबर में 2.5 इंच, 7 नंबर में 2.5 इंच, 8 नंबर में 3 इंच, 9 नंबर में 3 इंच और 10 नंबर में 3 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता दिए हैं चोली के लिए। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर चोली तैयार करने के लिए हम सबसे पहले फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ पर ये जो ओपन साइड है वहाँ से हम 1/2 इंच पर स्टिच लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो फैब्रिक के ऊपर हमने 1/2 इंच पर स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इस साइड का फैब्रिक मैं कट करूंगी ताकि यहाँ पर हमें फिनिशिंग देने में दिक्कत ना आए। तो फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब टिश्यू रिबन की हेल्प से हम इसमें फिनिशिंग देंगे। सिंपली टिश्यू रिबन को इस तरह से फोल्ड में रख दीजिए और स्टिच लगाकर इसे यहाँ पर हमें पक्का करना है। तो इस साइड ये फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने टिश्यू रिबन की हेल्प से इसमें फिनिशिंग दे दी है। पूरे फैब्रिक में हमने इसे लगा लिया है। अब हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और 2 पार्ट में इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट आ चुके हैं चोली के लिए। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो टिश्यू रिबन वाली साइड है एक दूसरे के अपोजिट रहेगी और फिर हम इन दोनों को एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे इस तरह से। अब नीचे से ऊपर की ओर 1.5 इंच तक हम तिरछे में स्टिच लगाएंगे और इन्हें एक साथ पक्का करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी चोली बनकर तैयार है। अब मैं इसे खोल लूंगी। तो खोल लेने के बाद देखिए चोली हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो चलिए अब चोली को बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बॉटम पार्ट का मिड पॉइंट निकाला है। अब देखिए बॉटम पार्ट के मिड पॉइंट को हम चोली के मिड पॉइंट के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और देखिए यहाँ पर स्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चोली बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो चुकी है, हमने स्टिच लगा ली है। अब देखिए पीछे की साइड ये हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो यहाँ पर हमारा पूरा ड्रेस बनकर तैयार है। इसे बनाने का बहुत सिंपल तरीका मैंने शेयर किया है। तो चलिए अब इसे लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चोली पहनाएंगे। तो कंधे के ऊपर से चोली को डाल लीजिए इस तरह से और पीछे की साइड चोली को क्रॉस में रख दीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर बॉटम पार्ट पहनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए चोली में मैंने एक पिन लगा ली है, उसे मैं बाद में निकाल लूंगी। सिर्फ ड्रेस पहनाने तक ही मैं इसे रखने वाली हूँ। अब यहाँ पर टिश्यू रिबन को इस तरह से घुमा लीजिए एक बार। तो ड्रेस की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी यहाँ पर। अब दूसरी साइड की जो टिश्यू रिबन है उसे भी आपको घुमा लेना है इस तरह से राउंड में। और फिर देखिए जो हमने पिन लगाई थी पीछे की साइड उसे सबसे पहले मैं निकाल लूंगी, ठीक है। और टिश्यू रिबन की हेल्प से हम इसे 2 बार अच्छी तरह से बांध लेंगे पीछे की साइड। तो बहुत ही अच्छी ये फिटिंग आ जाएगी। और देखिए परफेक्ट गोलाई में ही बना है हमारा ये घेरा। पीछे की साइड हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा। बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है इसकी और लुक भी बहुत ही अच्छा आया है। और देखिए आगे की साइड ये ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप इस ड्रेस को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाने का बहुत सिंपल तरीका मैंने शेयर किया है, सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।